नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार एपीओ मेंस के फॉर्म फिल करने का संबंधित नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, साथ में पूरे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है, हार्ड कॉपी भेजनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स भेजने, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। क्योंकि जब बिहार सिविल जज मेंस का फॉर्म भरा गया था, कुछ बच्चों ने कुछ गलतियाँ कर दी थी, उन गलतियों को भी हम जो है रीड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 12 मई से, और आप लोग इसको भर सकते हैं 4 जून तक। आप लोग इसको भर सकते हो, 4 जून तक इसको भर सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको या फिर रजिस्ट्री द्वारा इसको भेजनी होंगी, और साथ में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इसको भेजने होंगे। 11 जून तक शाम 5 बजे तक वो हर हालत में पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। bpsc.bih.nic.in पर ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में अगर हम डिस्कस करें, देखिएगा साथियों, अभी ये इन्होंने ऑनलाइन आवेदन करने का एक नोटिफिकेशन भी जारी करा है मुख्य परीक्षा के लिए। तो इसमें आपको एक यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करके ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर क्लिक करते हुए आपको पेमेंट करना है, और केवल वही कैंडिडेट इसको फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है, ठीक है ना। और ये 12 तारीख से आपका लॉगिन हो जाएगा पूरे का पूरा इंटरफेस। और इसके बाद इसमें ज़रूर एक बात यही कह गई है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तथा यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपका होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए। उसी से सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। देखिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लेंगे सबसे पहले, ठीक है। और उसको केवल ब्लू पेन से ही फिल करें। हिंदी और अंग्रेजी में साइन करने हैं जो हार्ड कॉपी है उन पर, ठीक है ना। और सभी कागज़ों की केवल जो प्रति है, यानी जो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी करा के 11 जून तक भेज दें शाम 5 बजे तक। और जो भेजने का एड्रेस है वो है संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, ठीक है ना। और पिन कोड ये है 8401, ठीक है ना। यहाँ तक ये पहुँच जाने चाहिए। यदि आप पटना या बिहार के पटना के आसपास के, तो आप खुद भी इसको पहुँचा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स का है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, ठीक है ना। इसके बाद आपको अपना लॉ ग्रेजुएट का और उसके साथ ही लॉ स्नातक का अंक पत्र, दोनों आपको डिग्री और आपको मार्कशीट लगानी है, ठीक है। और SC और ST उम्मीदवारों के अपने पिता के नाम तथा पता से निर्गत जाति और स्थायी प्रमाण पत्र का दावा करने की स्थिति में यानी मूल निवास बताना है। OBC वालों को, OBC के जो कैंडिडेट हैं उन्हें अपने पिता के नाम तथा पता से निर्गत क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र का बताना है। जो भी OBC कैटेगरी के लोग हैं या EBC के हैं, वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे क्रीमी लेयर के। और एक इसमें देखो साफ साफ लिखा है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के हैं 1 वर्ष से पूर्व का उनका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ये दावा करने की स्थिति 1 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अब बहुत सारे लोगों के पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं फिर भी अपने बनवा के और भेज दें, क्योंकि ये वेरीफाई ज़रूर होते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे चीज़ के बारे में तो आपको समझ में आ जाएगा। जो कोई हैंडीकैप्ड है कोई भी उम्मीदवार, तो वो उसी का अपना डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजे। बिहार सरकार में कोई सरकारी सेवक है या फिर आयु में छूट का दावा कर रहा है, तो उसी हिसाब से वो भी अपना डॉक्यूमेंट्स भेज दें। 3 साल का कम से कम इसमें सेवा पूर्ण कर लिया होगा। इसके साथ है, या फिर उन्होंने गवर्नमेंट में होगा तो NOC वगैरह ली होगी, NOC भेजनी होगी। EWS का भी आपको भेजना ही होगा, EW कैटेगरी का। ये सब अपनी अपनी कैटेगरी के आपको भेजना है। और इसके साथ यहाँ पर फ़ोटो युक्त पहचान पत्र भेजना है। आप इसमें कोई आधार, जरूर इसमें लिखा नहीं है कि आधार कार्ड ही भेजना है। वोटर ID कार्ड है तो वो भी चल जाएगा, ड्राइवर लाइसेंस है वो भी, आपके जो भी चाहें वो चल जाएगा। वैसे कॉमनली बच्चे जो हैं आधार कार्ड ही इसमें चलाते हैं, ठीक है ना। तो एक केंद्र सरकार या बिहार सरकार से किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त हो, यदि कोई सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो, यानी NOC जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको भेजनी होंगी। इसके बाद अगर देखें, हार्ड कॉपी के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स कार्यालय में अगर निर्धारित तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है ना, और
तो और ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन आपने कर दिया, ऐसे बिहार मेंस के बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्म भर के हार्ड कॉपी निकलवा के अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वो भेजना है। और एक चीज़ याद रख लीजिएगा, प्रिंट आउट इस तरीके से निकलवाइएगा कि उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिट एप्लीकेशन नंबर ज़रूर हो, ठीक है ना। अगर ये नहीं होंगे तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ये प्रिंट आउट बहुत सावधानी से निकलवा लेना, ठीक है ना। अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके भेज दें, और क्योंकि इनका वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू के टाइम भी ये सारे के सारे जो हैं चेक किए जाएंगे। पॉइंट नंबर 10 में भी लिखा है कि इंटरव्यू के समय जो आपको डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, इनके मूल डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के समय दिखाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे, ठीक है ना। और आवेदक ये सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र हैं वो मूल रूप में उनके पास भरते समय उपलब्ध होने चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना। और इसके बाद है कि आपको जो है फ़ीस भी मेंशन कर रखी है इन्होंने कि 750 रुपीज़ जो है वो सामान्य जनरल कैटेगरी के लिए। ये पूरा नोटिफिकेशन मैंने पब्लिक ग्रुप में डाल दिया है। टारगेट फॉर IQ का लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसको सारे को एक बार रीड कर लेना, और रीड करके आप लोग इसको ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ के अपने फॉर्म फिल कर देना। बिहार APO मेंस के लिए हमारे पेड ग्रुप भी चल रहे हैं, जो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या क्वेरी करके कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। 7500110314, जिसमें लॉ पेपर्स, माइनर्स, मेजर और हिंदी इंग्लिश, इसके साथ साथ GS पेपर के लिए भी चल रहे हैं। GS पेपर के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है, ठीक है ना। मेंस के आपके जो हैं ये सब्जेक्ट है मेंस का, एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। जनरल साइंस जो GS का है हमारा, वो 100 नंबर का है। हिंदी और इंग्लिश के 100 नंबर के हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग होंगे 30 मार्क्स के, और इनके मार्क्स जो हो मेरिट में नहीं लगेंगे। IPC, CRPC और एविडेंस का पेपर होगा, जो 150 मार्क्स के होंगे। और एक है माइनर एक्ट का जो 7वां पेपर है, ये आपके माइनर एक्ट है, जिसमें सत्र अधिनियम है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है, SC/ST एक्ट है और पॉक्सो एक्ट है, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटली 6 एक्ट हैं जो पेपर नंबर 7 में आ रहे हैं, और ये भी जो हैं 150 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल कंप्लीट प्रोसेस है मेंस का। आफ्टर दैट इंटरव्यू होगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और वैकेंसीज़ का ब्यौरा ये है कि जनरल में जो है मेंस की इन्होंने टोटल ये वैकेंसीज़ बता दी हैं कि जनरल में जो है वो 225 हैं, जिसमें 77 वुमेंस की हैं, EWS की 55 हैं, जिसमें 17 जो हैं वो हैं आपकी वुमेन की। तो ये सारी वैकेंसीज़ का ब्यौरा इन्होंने दे रखा है। टोटल जो वुमेंस की वैकेंसी है वो 188 है। काफ़ी अच्छा चांस है इस बार सिलेक्शन लेने का बिहार APO में, ठीक है ना। तो 3995 स्टूडेंट देंगे। किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोशिश करूँगा रिप्लाई देने का। और कोरोना काल में आप लोग सुरक्षित रहें, सेफ़ रहें, मास्क ज़रूर लगाएं, और आई होप आप सभी के परिवार में सब लोग अच्छे होंगे। ऐसी हम कामना और दुआ करते हैं। थैंक यू।